अध्यात्म तो अध्यात्म ही रहेगा, विज्ञान उसको फैल नहीं कर सकती। ये विज्ञान फैल हो जाएगी अंत में अध्यात्म के आगे, क्योंकि आने वाले समय में इंसान के जो कर्म बिगड़ चुके हैं शत भक्ति ना करने के चलते, जन्म जन्मांतरों की भक्ति खर्च हो चुकी है, और अब पाप कर्म उजागर होंगे। पाप कर्मों से दुख होता है, परेशानी आएंगी, बीमारियां पड़ेंगी। उस समय आपकी विज्ञान भी फैल हो जाएगी। ऐसे ऐसे चमत्कार धरती पर उस समय उन लोगों के साथ होंगे जो सतगुरु रामपाल जी की शरण में होंगे। दुनिया अन्न और जल की इस कमी के कारण भुगत भुगत के मरेगी, अकाल में मरेगी, तरह तरह की बीमारियों से मरेगी, वायरस से मरेगी, युद्ध गृह युद्ध में मरेगी। लेकिन सतगुरु रामपाल जी के सच्चे भक्तों का आने वाले युग परिवर्तन में बाल विवाह का नहीं होगा। तुम्हारी विज्ञान भी फैल हो जाएगी कि इन लोगों पे कोई असर क्यों नहीं हो रहा। ये लोग बिना अन्न खाए बिना जल पिए कैसे जीवित हैं? क्योंकि परमात्मा रखता है अपने भक्तों को, क्योंकि आज परमात्मा धरती पर प्रकट है। तो आदित्य वेश जी से मैं तो यही विनती करूंगा, यही निवेदन करूंगा कि आदित्य वेश जी, समाज ने कभी किसी को कुछ भी नहीं दिया और ना समाज देने की औकात रखता। समाज तो खुद समय समय पर भगवान के आगे हाथ फैलाता है, दुनिया के आगे हाथ फैलाता है। समाज हमेशा अपने स्वार्थों में लिप्त होता है। तो आप ये सोचकर कि भाई मैं महर्षि दयानंद जी के विचारों पर अग्रसर हूं, आर्य समाज का मुख्य व्यक्ति बनूंगा, आने वाले समय में लोग मुझे जानेंगे, पहचानेंगे, मेरी वाहवाही होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 2028 के बाद तमाम प्रकार के आचार्यों के, साधु संत महात्माओं के, पीर पैगंबरों के जो भी मनमुखी विचार हैं, ये सब मिटने वाले हैं। सबकी महिमा समाप्त होने वाली है। जिस प्रकार जब दिन में सूर्य उदय होता है तो चांद और सितारे सब छुप जाते हैं, रात्रि के समय में तो चांद और सितारे चमचमाते रहते हैं, लेकिन जैसे सुबह सूर्य उदय होता है उनकी रोशनी फीकी पड़ जाती है। तो अब अध्यात्म का सूरज उदय हो चुका है। कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी 8 सितंबर 1951 से धरती पर प्रकट हैं। सन 1994 से अपने भक्ति मार्ग को चला रहे हैं। धीरे धीरे भक्ति मार्ग परवान चढ़ रहा है। जैसा परमेश्वर ने करना था वैसा हो रहा है, और युग परिवर्तन 2028 निर्धारित है। उसके बाद ये जितने भी चांद और सितारे हैं जो अभी तक अपनी महिमा बना के बैठे हैं, आचार्य, शंकराचार्य, अवतार, पीर, पैगंबर, ये देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुनिया इन्हीं को सुप्रीम भगवान मान के पूज रही थी। सतगुरु रामपाल जी ने 1994 से वर्तमान तक अपना आध्यात्मिक ज्ञान देकर दुनिया को शास्त्रों में छुपी हुई सच्चाई से परिचित करवाकर कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी हमको दे बता, दुर्गा का पति कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म और मृत्यु होती है, शत भक्ति क्या है, वेदों का ज्ञान आज से पहले किसी को क्यों नहीं था। ये सारी बातें जनमानस के सामने रख दी हैं। उनका ज्ञान धीरे धीरे नीचे जड़ पकड़ चुका है, और आने वाले युग परिवर्तन के समय जो आपत्तियां आएंगी, उन आपत्तियों में देश और दुनिया खुद भी देख लेगी कि हम जिनको भगवान मान के बैठे थे, जिन मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में जाते थे भक्ति के लिए, अपने बचाव के लिए, हमने गुरु बना रखे, आचार्य बना रखे हैं, दान धर्म कर रहे हैं, आज कोई भी हमारे काम नहीं आ रहा, कोई हमारे जीवन की रक्षा करने में सामर्थ्यवान नहीं है। 2020 में कोरोना के समय में देश और दुनिया ने देख भी लिया, कोरोना के समय कोई भगवान उतर के नहीं आया, ना हिंदुओं का कोई देवी देवता आया, ना मुसलमानों का अल्लाह मौला आया, ना कोई पैगंबर आया, ना ब्रह्मा विष्णु महेश आए, ना वाही गुरु आया, ना ईसाइयों का ईसा मसीह आया, और सब ने भोगना पड़ा। कितनी परेशानी लोगों ने कोरोना काल के समय उठाई। अगर ये भगवान सामर्थ्यवान होते तो धरती पर आते, अपने भक्तों को बचाते। उल्टा जो पुजारी थे उन्होंने मंदिरों पर ताले लगा दिए, उन पत्थर की मूर्तियों के चेहरे पर मास्क लगा दिए। इंसान जाए तो कहाँ जाए? अरे आपत्ति आने पर इंसान भगवान की शरण में जाता है, और भगवान के मंदिरों के ताले लगा दिए गए, तो बताओ फिर भगवान कौन से दिन काम आएंगे? तो कोरोना तो केवल एक ट्रेलर था जिसने पूरे विश्व की सांसें थाम दी थी। क्या आपने आज से पहले कभी सुना कि पूरा विश्व कभी रुका हो, थमा हो एक सेकंड के लिए भी? लेकिन कोरोना काल में परमात्मा ने दुनिया को एक झटका दिया, एक ट्रेलर दिखाया, सुधर जाओ, संभल जाओ,
पूरा विश्व 3 महीने के लिए थम गया। अविश्वसनीय कार्य, एक छोटे से कोरोना वायरस के कारण। तो कोरोना तो केवल ट्रेलर था। आने वाले समय में 2028 के आसपास पूरी की पूरी फिल्म आनी है। सोचिए उस समय क्या होगा। ये दुनिया लित्र मारेगी, दुनिया जूत मारेगी कि हमने तुम लोगों को गुरु बना रखा था। ये मंदिर फोड़ेगी दुनिया, मस्जिद फोड़ेगी, चर्च फोड़ेगी, गुरुद्वारे फोड़ेगी। क्या काम आए हमारे? जा जाके हमने मत्था टेका, भंडारे किए, चंदा दिया, पूजा अर्चना की, दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया। हमारे क्या काम आए आज तुम? क्यों हमारा बचाव नहीं कर रहे? हमारी दान दक्षिणा खा गए, हमारी पूजा खा गए, और अब तुम हाथ दिखा रहे हो। आज तुम हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे? ये नकली गुरु, आचार्य, शंकराचार्य, किसी भी धर्म के, दुनिया इनको जूतों से मारेगी, दौड़ा दौड़ा के पीटेगी। इनको भागना पड़ेगा अंत में, क्योंकि ये सामर्थ्यवान नहीं है, इनको भगवान का रहम प्राप्त नहीं है, ये परमात्मा की ओर से अधिकारी गुरु नहीं है, ये स्वयं जीव हैं, ये अपना आत्म कल्याण नहीं करवा सकते, दूसरों का कैसे करेंगे? तो आदित्य वेश जी, ये जो संदेशा है ये परमपिता परमेश्वर, कबीर देव, सतगुरु रामपाल जी की तरफ से, क्योंकि आप उनकी विशेष आत्मा हैं, परमात्मा ने दास को प्रेरणा की कि ये संदेशा मैं आपको दे दूं। आपके माध्यम से तमाम आचार्य, शंकराचार्य, धर्मगुरु भी इस संदेशे को अपने ऊपर ले, और आने वाले बहुत ही कम समय में, मुट्ठी भर समय भी नहीं बचा है, मुट्ठी में पांच उंगलियां हैं, एक अंगूठा 4 उंगलियां, यानी हमारे पास में 5 वर्ष का समय भी नहीं है। 2026 शुरू हो चुका है, 2028 युग परिवर्तन का निर्धारित समय है। उसके बाद दुनिया के जूत खाने से, लित्र खाने से, गालियां खाने से अच्छा है, बेहतर है कि समय रहते आप सभी जितने भी मानव शरीरधारी व्यक्ति हैं, इंसान हैं, माता बहनें हैं, जो आज आध्यात्मिक क्षेत्र में मार्गदर्शक बने हुए हैं, जो आप अधिकारी नहीं हैं, गुरु, संत, आचार्य, स्वामी की पोस्ट पे हैं, आप लोग अधिकारी नहीं हैं। सूरज उदय हो चुका है, अब आप लोगों की महिमा धीरे धीरे फीकी होने वाली है, और ये फीकी तब होगी जब देश और दुनिया पर संकट आएगा। संकट के समय दुनिया अपने गुरुओं के पास जाएगी, मंदिरों में जाएगी, मस्जिदों में जाएगी, जिसको वो मानते थे, जानते थे, पहचानते थे, उनके पास जाएंगे, उनकी शरण में जाएंगे। वो पहले ही दुखी मिलेंगे, वो पहले ही हाथ खड़े किए हुए मिलेंगे। अंत में दुनिया आप लोगों को ठुकराएगी। उस समय फिर आप ना घर के रहोगे, ना घाट के रहोगे। वर्तमान में बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा समय है। ये संदेशा मैंने आपको दे दिया है। संत रामपाल जी के सत्संग, उनके विचार यूट्यूब के माध्यम से आपके पास हैं। जेब से मोबाइल निकालिए, विचार कीजिए, गहनता से चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। हम इंसान हैं, 84 लाख योनियों के पशु पक्षी नहीं हैं। एक मनुष्य योनि है जो विचार कर सकती है, चिंतन मनन कर सकती है, एक दूसरे को सलाह दे सकती है, सलाह ले सकती है। आप गाय भैंस को जाकर कहिए कि राम राम जप, भगवान भगवान जप, वो नहीं जानती कौन राम है, कौन भगवान है, कौन कृष्ण, उसे नहीं पता भक्ति का। वो भोग योनि है, अपना भोग भोग रही है। वो भी कभी मनुष्य थे आप और हमारी तरह, उन्होंने भी परमात्मा के मार्ग को सही से नहीं अपनाया, जिस कारण से परमात्मा के दोषी हुए। आज 84 लाख योनि में अपना कर्म भोग रहे हैं। केवल एक मनुष्य ही ऐसी योनि है, स्त्री या पुरुष, जो किसी के समझाने से समझ सकता है, अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है, किसी भी टॉपिक पर विचार विमर्श, गहन चिंतन कर सकता है। ये विशेष बुद्धि परमात्मा ने हमें बख्शी है। क्यों बख्शी है? क्योंकि मनुष्य जन्म से ही मोक्ष मिलता है। देव शरीर से भी मोक्ष नहीं मिलता, पशु शरीर से भी मोक्ष नहीं मिलता। इस 21 ब्रह्मांड में केवल एक मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिससे हम भक्ति करके आत्मा का कल्याण करवा सकते हैं। हम इस लख 84 योनियों से बाहर निकल सकते हैं, जन्म मरण के दुख से बाहर निकल सकते हैं, और सदा सदा के लिए सुख प्राप्त करने के लिए हम अमर लोक, शतलोक में जा सकते हैं। वो शतलोक जहाँ से चलकर स्वयं कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के नाम से वर्तमान में धरती पर प्रकट हैं। और आप और हम सभी अपनी मनुष्य शरीरधारी आत्माओं को इस काल की कथा सुनाकर, इसके कष्टों से परिचित करवाकर, जो कष्ट हम वर्तमान में भोग भी रहे हैं। यहाँ पर यदि किसी को जुकाम लगती है, पीड़ा होती है, वो भी सजा है, सजा। यदि किसी का बेटा बात नहीं मानता है, बाप की आत्मा दुखी होती है, वो भी सजा का एक पार्ट है। हम यहाँ पर कदम कदम पर सजा भोग रहे हैं, कहर भोग रहे हैं। एक राजा हमें बहुत बड़ा सुख सुविधा से लैस दिखाई देता है, लेकिन जब कोई एमएलए टूटता है, या जब उसकी चेयर जानी होती है, उसकी पदवी जानी होती है, दूसरे चुनाव आने होते हैं, उसको भी दिन रात चिंता बनी रहती है। अब की बार सरकार आएगी नहीं आएगी, मैं प्रधानमंत्री रहूँगा नहीं रहूँगा।
वो चिंता, वो सजा भोग रहा है। भाई तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका हो। तो कबीर परमात्मा कहते हैं राजा से लेकर रंक और भिखारी से लेकर सेठ और देवी देवताओं तक, भाई मैंने किसी को भी यहां पर सुखी नहीं देखा है। ऊपर हम सुनते हैं देवासुर संग्राम, देवता और असुरों का संग्राम, इन देवी देवताओं के राक्षसों के बीच में भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। रावण ने अपनी सिद्धि शक्ति से सेना को आकाश में उड़ाकर देवताओं के राजा इंद्र पर आक्रमण कर दिया, सबको हरा दिया। इंद्र के स्वर्ग पर भी रावण ने कब्जा कर लिया। 33 करोड़ देवी देवताओं को बंदी बनाकर अपनी जेल में डाल दिया। बताओ, देवी देवता भी खुश नहीं है, देवी देवता भी सुखी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी सुखी नहीं है। उनके जीवन चरित्र से, उनके इतिहास से पता चलता है। तो आप और हम तो दो कोटि के जीव हैं, लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य आप और हमारा उन ब्रह्मा विष्णु महेश से भी उत्तम सौभाग्य, 33 करोड़ देवी देवताओं से भी उत्तम सौभाग्य, क्योंकि हमें मनुष्य जन्म प्राप्त है, जिस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इन देवी देवताओं से भी लाखों गुना उत्तम पद हम सतलोक में प्राप्त कर सकते हैं, अखंड सुख प्राप्त कर सकते हैं। सतलोक जाने के बाद ऐसा ही शरीर होगा, लेकिन नूरी होगा, हाड़ मास का नहीं होगा। वहां जाने के बाद कभी हमारे अंदर बुढ़ापा नहीं आएगा, हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी, हमें परमात्मा सदा के लिए अमर कर देगा। यहाँ की तरह कमाना धमाना नहीं पड़ेगा, सो टेंशन नहीं, चिंता नहीं, कोई पीड़ा नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, राग द्वेष ईर्ष्या मन मुटाव नहीं, किसी का लेना नहीं, किसी का देना नहीं, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, कभी मरना नहीं, वहाँ पर सदा युवा रहना है। अपने परमपिता परमेश्वर कबीर देव जी के भंडारे से सर्व सुख मिलेंगे, सारी सुख सुविधा है। हम उस सतलोक को छोड़कर इस काल के चक्कर में यहाँ आ गए, जिसकी जानकारी हमें संत रामपाल जी के सत्संग सुनने से सृष्टि रचना के माध्यम से मिलेगी। और सृष्टि रचना को समझे बिना, सुने बिना, भाई और बहनों, हमारी रुचि कभी भी परमात्मा की भक्ति की तरफ नहीं बनेगी। हम इस काल के द्वारा भेजे गए दूतों के चक्कर में इसी प्रकार से फंसे रहेंगे। तो आदरणीय आदित्य वेश जी से मेरी हाथ जोड़कर पुनः विनती है, निवेदन है। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा केवल आप जी को सत भक्ति से परिचित करवाना था, संत रामपाल जी के सामर्थ्य से परिचित करवाना था। आप दूर बैठकर लोगों के कहने से संत रामपाल जी में दोष ना देखिएगा। आप संत की निंदा के भागी हो रहे हैं, आगे चलकर ये पाप आपको बहुत भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि परमात्मा का विधान है, जो जैसा कर्म करता है उसका फल भोगना पड़ता है। आप उनकी शरण में आइए, आपको पता चलेगा फिर कि हाँ, परमात्मा क्या है, परमात्मा क्या कर सकता है। तो आज का ये मेरा संदेशा स्पेशल आदरणीय आदित्य वेश जी को समर्पित था। और यदि इस संदेशे को देने में यदि किसी भी प्रकार से आर्य समाज के किसी व्यक्ति को, किसी आचार्य को, या आदित्य वेश जी को, या अन्य धर्म पंथ से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को, भाई बहनों को, अगर किसी भी प्रकार से गलत महसूस हुआ, हालांकि मैंने अपनी तरफ से कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया है, सारी बातें मैंने शास्त्र सम्मत की हैं, फिर भी यदि किसी को चोट लगी हो तो मैं अपने उन शब्दों के लिए सहर्ष उनसे कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि संत मार्ग मान बढ़ाई का नहीं होता है। मुझे पता है मैं पवनदास भले ही परम संत सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का भगत हूँ, उस परम शक्ति की शरण में हूँ, लेकिन हूँ दो कोटि का जीव, कीड़े का कीड़ा। यदि मैंने आजीवन मर्यादा में रहकर उनकी भक्ति करके अपना मोक्ष नहीं करवाया, तो अगला जन्म मेरा भी गधे कुत्ते की योनि में, लक 84 में, तो मुझ पवनदास की भी, और आप तमाम मानव शरीरधारी स्त्री पुरुषों की, और हमें ये जो मनुष्य जन्म मिला है, इस मनुष्य जन्म की इसी में सार्थकता है कि हम मनुष्य रूप में आए हुए आम संत जैसे दिखाई देने वाले परम संत सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों को धीरे धीरे सुनना शुरू करें। यूट्यूब पर उनके सत्संग सुने, धीरे धीरे उनके विचारों से अवगत हों। यदि हमारी सोच सही होगी, हमारी नीयत सही होगी, तो परमपिता परमात्मा अंतर्यामी है, जानी जान है, अवश्य हमें सहयोग देंगे, हमें सद्बुद्धि प्रदान करेंगे और हम उनके प्रवचनों को समझेंगे। अन्यथा भाइयों और बहनों, यहाँ की पीएचडी का ज्ञान समझना बहुत आसान है, संत रामपाल जी के सत्संगों को समझना बहुत कठिन है। संत रामपाल जी की वाणियाँ, इनके सत्संग, आदरणीय गरीबदास जी की वाणियाँ, कबीर सागर की वाणियाँ, जो कि 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद है, चारों वेदों के श्लोकों को समझना बहुत आसान है, परंतु परम संतों की वाणियों को, उनके सत्संगों में किए गए संकेतों को समझना बहुत कठिन काम है। ये उनके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं हो सकता है। तो मैं सभी से विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा, इस 4 दिन की झूठी विद्वता के चक्कर में पड़कर, झूठी महिमा के चक्कर में पड़कर
जो महिमा फिर हमारे गले की फांस बनेगी, लक 84 योनियों में डालेगी। इन सभी शास्त्र विरुद्ध इन मतों से बाहर निकलकर थोड़ा सा संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें, विचार करें। धीरे धीरे जब भी आपको समय मिले, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, ऐसे समय बढ़ेगा, आप जी अवश्य उनसे परिचित होंगे। और मेरा विश्वास है कि यदि आपने ऐसा किया निष्पक्ष भाव से, अध्यात्म को समझने की दृष्टि से, आपको सामान्य से संत दिखाई जो दे रहे हैं वर्तमान में संत रामपाल जी, आपको साक्षात परमेश्वर दिखाई देंगे, परमपिता परमेश्वर दिखाई देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब अंत में मैं पवन दास, परम संत सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का छोटा सा तुच्छ अदना सा शिष्य अपने इन विचारों को विराम देता हूँ। फिर कभी परमेश्वर सेवा का मौका देंगे, जरूर आप लोगों के सामने हाजिर होंगे आपकी सेवा में। तब तक के लिए अनुमति दें। परमपिता परमेश्वर भी हम सबको आशीर्वाद दें और हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र में मार्गदर्शन करें और हम आपके वचनों को समझ सकें, आपके मिशन को समझ सकें। इसके लिए परमेश्वर आप जी हमें विशेष तौर पर प्रसन्न होकर हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।